नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ। आपके सामने बार बार आना साहित्य के प्रति अपनी समझ को साझा करना है। मेरी दृष्टि में साहित्य दो प्रकार के दिखाई देते हैं, एक हमारा और दूसरा सबों की। सबों के साहित्य की बात बाद में, पहले उस साहित्य की बात करनी है जो हमारा है। हमारा साहित्य परिभाषा के अनुसार मनोरंजन और प्रबोधन की भूमि है। उसकी भूमि पर कविता, कहानी और गीत को हम साहित्य समझते हैं। हमारी समझ में यही समाज का दर्पण है, क्योंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। इस आधार पर हमारा साहित्य हमारा दर्पण है। शीशे का दर्पण भी हमारा है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला जैसी भाषाओं पर भी हमारा अधिकार है। कविता, कहानी और गीत तो हमारा है ही। हम इसे ही समाज का दर्पण कहते आ रहे हैं। जो इसे समाज का दर्पण कहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीमान जी, पहले आप दर्पण को परिभाषित तो कीजिए। दर्पण की परिभाषा है जिसका दर्शन अनिवार्य हो, या फिर जिसके सानिध्य में कोई अपने विकारों को साध सके, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण है क्या? इस सवाल का जवाब है अव्यय का प्रत्यय ही दर्पण है। अव्यय का अर्थ है जो विकार को प्राप्त नहीं, सदा एक रस रहने वाला, अक्षय, नित्य, आदि अंत रहित। और प्रत्यय का अर्थ है विश्वास, यत्वार, प्रमाण, सबूत, विचार, ख्याल, बुद्धि, समझ, व्याख्या, सरह, कारण, हेतु, आवश्यकता, जरूरत, प्रख्याति, प्रसिद्धि, लक्षण, निर्णय, फैसला, सम्मति, राय, चिन्ह। चिंता की बात यह है कि शीशे के दर्पण के सानिध्य में शारीरिक बुराई, दाग धब्बे या बिखरे हुए बालों को संवार लेते हैं, लेकिन कविता, कहानी के सानिध्य में न बाल संवारते हैं, न चारित्रिक या मानसिक बुराई। मतलब साफ है, वह साहित्यकार जो स्वयं की बुराई को साध न सके, उनका साहित्य समाज का दर्पण हो ही नहीं सकता। और जो समाज का दर्पण नहीं, वह हमारा साहित्य है। हमारा साहित्य शीशे के दर्पण के समतुल्य भी काम नहीं करता। और इसे हम
समाज का दर्पण कहने के लिए मजबूर है। हमारी मजबूरी साहित्य के प्रति अज्ञानता है। ज्ञात हो कि साहित्य का धर्म के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है और हमारे साहित्य का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं। इस संबंध में बताऊं तो हमारे साहित्य का संबंध हमारे धर्म से है। हम उस पंथ या मत को अपना धर्म समझते हैं जो तसव्वुराते कुहन को कृतार्थ करता है। तसव्वुराते कुहन का अर्थ है पुरानी कल्पना। हमारा साहित्य भी कल्पना की ही देन है। हम कल्पना को ही जीते आ रहे हैं और कल्पना की दुनिया में हमारा साहित्य और धर्म धामदा का स्थान पाया है। धामदा का अर्थ है स्वर्ग देने वाली, और स्वर्ग देने वाले स्थान को आपसे अधिक कौन जान सकता है। मुझे उस साहित्य की जानकारी देनी है जिसका मैं समर्थक हूँ। और जिसका मैं समर्थक हूँ वास्तव में वो साहित्य है क्या, इसकी जानकारी अगले एपिसोड में आपको मिलेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।